नमस्कार दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में 5800 प्लस चयनित शिक्षक जो अपने विद्यालय आवंटन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए आज विभिन्न समाचार पत्र के माध्यम से भी एक ऑफिशियल अपडेट है। बीएसए सर के माध्यम से अपडेट दी गई है, महत्वपूर्ण अपडेट है। ठीक है, तो इस पर ज़रा सा जानकारी लेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बताया गया है कि मई की छात्र संख्या के आधार पर ही शिक्षकों की पोस्टिंग यहाँ पर होगी। जैसे कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे थे कि सरकार ने पहले भी जो है वो डेटा कलेक्ट करके रखा है। तो मैंने आपको जानकारी दी थी कि इस समय जो डेटा कलेक्ट हो रहा है दोबारा से, आपको पता होगा सचिव सर का आदेश आया था समस्त बीएसए का और बीएसए को, और बीएसए सर ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को आदेश किया था कि मानव संपदा पोर्टल पर अब सभी विद्यालयों के रिक्त पदों का डेटा फीड किया जाए। वो इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इस समय करंट में क्या स्थिति है, करंट में विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कितनी है, ये जानने के लिए डेटा फीड हो रहा है, जो कि 30 मई तक ये फीड होना है। तो ये मई का जो डेटा होगा, इसी के आधार पर 12,460 शिक्षक भर्ती में जो 5800 प्लस लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, उनको विद्यालय आवंटित किया जाएगा। ये जो अपडेट है ये सीतापुर बीएसए की तरफ से यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर कई सारी जानकारी देखने को मिली है। देखिए, इस बार 18 मई 2024 की छात्र संख्या के आधार पर ही पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, यानी कि 18 मई तक जो एडमिशन वगैरह हो गए थे नए सत्र में बच्चों के, उसके आधार पर शिक्षकों की जहां आवश्यकता होगी वहां पर पोस्टिंग दी जाएगी। ज़्यादातर एकल विद्यालयों में, ज़्यादातर बंद विद्यालयों में ही जो है 12,460 शिक्षकों की जो पोस्टिंग है वो की जाएगी। अभी तक आमतौर पर क्या होता था कि 30 सितंबर तक जो छात्रों की संख्या ली गई होती थी उसी के आधार पर पोस्टिंग दे दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसी भी भर्ती की पोस्टिंग होगी तो करंट स्थिति में क्या रिक्त सीट है उस आधार पर पोस्टिंग होगी। इसीलिए 12,460 शिक्षक भर्ती में 30 मई तक ये जो डेटा है मानव संपदा पोर्टल पर फीड किया जा रहा है, और इसी में सीतापुर में 1158 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और इसीलिए डेटा फीड किया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 30 मई तक इसे अपडेट करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो 15 जून तक जो है पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसी अवकाश में ही पोस्टिंग कर दी जाएगी, ये भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो विद्यालय में तैनाती के रूप में कर दी। विभाग का जो है कहना ये है कि हर हाल में हम तैनाती इसलिए कर देंगे क्योंकि जो अब छुट्टियों के बाद विद्यालय खुल रहे हैं तो उसमें बच्चों को शिक्षकों की आवश्यकता अगर है तो उसकी पूर्ति यहाँ पर हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले तो ये मानक बताया गया है कि इस आधार पर डेटा फीड होगा। मानक ये बताया गया है कि 30 बच्चों पर 1 शिक्षक, 45 बच्चों पर 2 शिक्षक, 60 बच्चों पर 3 शिक्षक, 75 पर 4 शिक्षक और 90 बच्चों पर 5 शिक्षक होने चाहिए। तो इस हिसाब से मानक जो है और इस हिसाब से फीडिंग मानव संपदा पोर्टल पर की जा रही है। अपडेट हो रहा है, मानव संपदा पोर्टल अपडेट हो रहा है। नियुक्ति को लेकर अभी कोई तिथि तय नहीं हुई है, यानी कि जो पोस्टिंग की तिथि है, जो आवंटन की तिथि है वो अभी तय नहीं हुई है। लेकिन ये यहाँ पर बताया गया है, अखिलेश प्रताप सिंह सर हैं, बीएसए हैं, इनके माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि 4 जून के बाद जो है ये तिथि तय हो जाएगी और समस्त नियुक्ति पत्र पाए शिक्षकों को विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। मैंने पहले भी आपको अवगत कराया कि 4 जून के बाद 5 जून से 11 जून के बाद अंदर कभी भी पूरा आवंटन का जो सर्कुलर है वो जारी हो जाएगा। हर हाल में 5 जून से 11 जून के बीच में आवंटन का सर्कुलर जारी हो जाएगा और उसी के आधार पर आवंटन हो जाएगा। जैसे ही प्रथम दिन विद्यालय खुलेंगे, समस्त आवंटित विद्यालय में आप जाकर कार्यभार ग्रहण कर पाएंगे। ये आज ऑफिशियल अपडेट रही है और स्वयं बीएसए सर ने यहाँ पर बताया, आपने खुद देखा है। ठीक है, यहाँ पर स्वयं बीएसए सर के माध्यम से ये जानकारी दी गई है। तो ये लगातार कार्यवाही चल रही है, चाहे वो बेसिक शिक्षा सचिव सर के कार्यालय की बात हो, बघेल सर के कार्यालय की बात हो, डीजी मैम के कार्यालय की बात हो, बीएसए सर के कार्यालयों में विभिन्न जिलों में बात हो, खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में बात हो, हर जगह 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित पत्र जो है वो आदान प्रदान हो रहे हैं, संबंधित कार्यवाही चल रही है। 30 मई तक, यह आज 29 तारीख है, 30 मई तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा और 4 जून को परिणाम आते ही उसके बाद जो है आवंटन का आदेश आ जाएगा। तो ज़्यादा यहाँ पर आवश्यकता नहीं है,
किसी भी चयनित शिक्षक को चिंता करने की। हम आदेश पर हर एक अपडेट रख रहे हैं और आपको हर एक अपडेट समय समय पर देते रहेंगे। इसी प्रकार से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी चीज़ें आपसे नहीं छूट पाएंगी। धन्यवाद।